अस्सलामुअलैकुम भाईजान कैसे हैं आप? ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में पहला रमज़ान का कल रोज़ा है, और इसके अलावा जो हमारे दोस्त हैं जो बाहर के मुल्कों में बैठे हुए हैं, यूएई में बैठे हुए हैं, यूरोप इटली में बैठे हुए हैं, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, सबको पहला रोज़ा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और ये रमज़ान मुबारक जैसे ही आता है, आपको पता है आपकी एक रूटीन चेंज हो जाती है, सहरी इफ्तारी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, सारा दिन आप फास्टिंग करते हैं, और यूँ आपका जो डेली रूटीन है वो बिल्कुल एक डिफरेंट होती है इस महीने के अंदर। और अगर आप देखें तो ये जो है तस्वीर का एक रुख कि आप रोज़ा रखा, रोज़ा खोला, फास्टिंग की, खामोशी से नमाज़ें पढ़ी और सो गए, ठीक है, और पबजी खेली, गेमें खेली, इंजॉय किया। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि आप ये भी देखना है कि जनाब ये रोज़े हमें क्या दे के जाते हैं, हमें क्या मिलता है इस रमज़ान के दौरान। तो इस दौरान नो डाउट बरकतों का महीना है, नेकियां बहुत इकट्ठी करते हैं। रिलीजियसली देखा जाए तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है सवाब कमाने की, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो सेहत के लिहाज से बहुत इफ़ेक्टिव है। ये आपके अंदर जो फ़ैट, जो छोटा छोटा फ़ैट आपकी रगों के अंदर 11 महीने का जमा होता है, वो उसको बर्न करता है। तो यूँ आपकी हेल्थ के लिहाज से भी बहुत अच्छे हैं ये रोज़े, और साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे हैं। साइकोलॉजिकली मैं पढ़ रहा था कि इसके हवाले से कि जनाब ये आपकी बॉडी के अंदर जब जो आपका फ़ैट बर्न होता है तो ग्लाइकोजन क्रिएट होता है, जिससे जो है वो आपके माइंड जो फोकस रहता है, एंग्जाइटी और इरिटेशन से आपको परहेज़ रहता है, ख़त्म, आपकी एंग्जाइटी आपके करीब नहीं आती। तो यूँ साइकोलॉजिकली हेल्थ के लिहाज से, हर लिहाज से ये रोज़े बड़े इफ़ेक्टिव हैं। लेकिन ये बातें तो आपने सबसे सुनी होंगी, ठीक है, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस रमज़ान को भी हमें लॉजिकली देखना चाहिए कि ये रोज़े तो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इनका क्या मकसद क्या है, हम किस तरह इनको हमें देखना चाहिए, क्योंकि हम हैं बेसिकली नस्ली मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान, विरासत में मुसलमानी का टैग मिल गया हुआ है। तो हम और पैदाइशी मुसलमान होने के जहाँ पे बड़े फ़ायदे और आपको जो है बड़ी एक एजाज़ की बात भी है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि आप चीज़ों को समझना छोड़ देते हैं। तो यूँ मैं समझता हूँ कि अगर आप इस रोज़ों को आप लॉजिकली देखो कि ये रोज़े क्यों रखे गए हैं, आपको सोचना चाहिए कि अल्लाह ने क्यों रमज़ान का एक महीना बना दिया, क्यों हमें रोज़ों पे लगा दिया, ठीक है, क्यों ये सारा सिस्टम क्रिएट किया, जज़ा और सज़ा बढ़ा दी, ठीक है, आपके लिए रहमत के दरवाज़े खोल दिए, ये सब चीज़ें। और अगर आपने इसको समझना है तो मेरा भाई कोई लंबी चौड़ी ज़्यादा बात नहीं, आप इसको थोड़ा सा गौर व फिक्र करें कि जब अल्लाह ताला ने रहमतों के दरवाज़े खोल दिए, और वैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जिस ये रोज़े मैंने पहली उम्मतों की तरह तुम पे भी फ़र्ज़ किया ताकि तुम परहेज़गार बन सको, और वो परहेज़गारी कैसे बनेगी उसका एक लेआउट भी बना दिया कि आपके ऊपर फास्टिंग कर दी, सारा दिन आपकी नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाने का कह दिया, आपको जनाब फ़िज़िकली किसी चीज़ को, खाने पीने की चीज़ को टच करने से मना कर दिया। तो यूँ अपने आप के ऊपर एक कंट्रोल बिल्ड करने की सलाहियत पैदा कर दी आपके अंदर, जिससे आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर आप काबू पा सकते हो, ठीक है। तो और इसके साथ सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, छोटी छोटी नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया, ठीक है, और साथ गुनाह का भी दर्जा लेवल बढ़ा दिया। अगर ये छोटा गुनाह करोगे तो उसका भी जो है वो जो क्वांटिटी है वो बड़ी काउंट होगी। तो यूँ डराया भी साथ, ठीक है, ताकि अपने आप को लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, ठीक है। ये तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप इससे भी 2 कदम आगे होकर देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या हमने इस पूरे महीने के अंदर सवाब इकट्ठा करना है या कुछ और अल्लाह ताला इस महीने से चाहता है कि जो हम करें। तो मेरे भाई ये सज़ा जज़ा का जो अमल है, ये तो हमें जो है किस तरह एक स्कूल के अंदर बच्चे की ट्रेनिंग के लिए रिवार्ड और पनिशमेंट का एक सब कॉन्टेक्स्ट होता है, तो इसी तरह ये क्रिएट किया अल्लाह ताला ने। लेकिन इसमें जो हकीकी मकसद है, जिस तरह एक तलीमी इदारे के अंदर बच्चे का जो हकीकी मकसद होता है वो होता है उसको शऊर दिलाना, इल्म के ज़रिए उसके अंदर शऊर बेदार करना। तो यूँ ये जितना भी सिस्टम है जज़ा और सज़ा का और माह रमज़ान का, रोज़ों का, ठीक है, सहरी इफ्तारियों का, तो ये सबसे इसका जो बुनियादी मकसद है वो अल्लाह के साथ कुर्बत हासिल करना है, उसके करीब होना है, वहाँ तक उस मालिक तक रसाई हासिल करना है, जिसको हासिल करने के लिए हमें इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा अपने फ़िज़िकली अपने ऊपर जो। और जैसे जैसे ये कंट्रोल आप अपनी फ़िज़िकली जो नीड्स हैं इनके ऊपर आप बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता होगा क्या कि आप अपनी ज़ात को कमतर समझना शुरू कर देंगे, उस रज़ा के आगे, उस मालिक के आगे जो है वो अपने आप को झुकाना पसंद करेंगे। इवन के एक दूसरे के आगे, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शनीद में एक दूसरे की ज़रूरतों को देख के अपनी ज़रूरतों को कम महसूस करना शुरू कर देंगे। तो यूँ ये जो ट्रेनिंग है ये इंसान को फिर एक
मैं समझता हूँ कि दरवेशी की तरफ लेके जाती है, जिससे इंसान अपनी ज़ात को ख़त्म करके उस मालिक की ज़ात को हासिल करने की कोशिश करता है। तो ये है इस पूरे रमज़ान का मेरी नज़र में जो बुनियादी मकसद, ठीक है। इसके मुख्तलिफ़ स्टेप्स हैं। अब किसी भी लेवल पे हर इंसान अपने इस्तात के मुताबिक, अपनी कोशिश के मुताबिक इसको फॉलो करे। बाकी बेस्ट ऑफ लक सब भाइयों को मेरी तरफ से, और स्पेशली उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए जो बैरून मुल्क दिन रात शिफ्टें लगा रहे हैं और पैसे कमा कमा के इधर भेज रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों की रमज़ान अच्छे गुजर रहे हैं, ईदें अच्छी गुजर रही हैं। तो सब उन भाइयों के लिए स्पेशली जो है अल्लाह दुआ कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए उनके अंदर ताकत और जुर्रत पैदा करे कि वो इस रमज़ान के रोज़ों को अच्छी तरह रखें। और बाकी सब उम्मत मुसलमा के लोगों को मेरी तरफ से कमिंग रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।